तो चलिए आज बात करते हैं खेती के नए तौर तरीकों की। देखिए, अब वो जमाना गया जब खेती सिर्फ अंदाजे पर चलती थी। आज की खेती तो एक पूरा विज्ञान है। एक ऐसा तरीका जिसमें हम जमीन की सुनते हैं, उसकी भाषा को समझते हैं, ताकि ये जमीन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोना उगलती रहे। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या हमारी मिट्टी बीमार है? ये सवाल ये आज हर किसान के मन में होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी पैदावार, हमारी आमदनी और हमारा भविष्य सब कुछ इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। असल में हो क्या रहा है, आज खेती पर जबरदस्त दबाव है। कम से कम संसाधनों में ज्यादा से ज्यादा पैदावार चाहिए, और इसी दबाव का नतीजा ये है कि हमारी जमीन पर एक अनदेखा संकट मंडरा रहा है। एक ऐसा संकट जिसकी कीमत हम सब चुका रहे हैं। और इस संकट के लक्षण वो तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए, गलत सिंचाई से पानी और खाद दोनों की बर्बादी हो रही है। मिट्टी के जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो लगातार घट रहे हैं, जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ रहा है। और तो और जरूरत से ज्यादा पानी देने से जमीन खारी होती जा रही है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बीमार मिट्टी से जो खाना पैदा हो रहा है वो भी कम पौष्टिक है। इस पर कृषि विशेषज्ञ सौमित्र केश पांडे की एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। वो कहते हैं, अगर कोई मिट्टी बीमार है तो उससे जो भी उत्पाद होगा वो भी बीमार होगा। मतलब साफ है, मिट्टी की सेहत सीधे सीधे हमारे खाने की क्वालिटी से जुड़ी हुई है। तो सवाल ये है कि अगर मिट्टी बीमार हो सकती है तो क्या इसका कोई इलाज है? जी बिल्कुल, इलाज मुमकिन है। और देखिए, किसी भी इलाज का सबसे पहला और जरूरी कदम क्या होता है? सही डायग्नोसिस, यानी सही निदान। और खेती में ये निदान है मिट्टी का हेल्थ चेकअप, जिसे हम कहते हैं सॉइल टेस्टिंग या मिट्टी की जांच। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारी धरती का ब्लड टेस्ट है। सोचिए, जब तक बीमारी का पता ही ना चले तो इलाज कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है ना। बस मिट्टी की जांच भी यही करती है। वो हमें एकदम साफ साफ बताती है कि असल में कमी कहाँ है, दिक्कत क्या है और हमें कौन से कदम उठाने चाहिए। तो फिर ये मिट्टी का सही सैंपल लेते कैसे हैं? बहुत आसान है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो खेत में 10 से 15 अलग अलग जगह चुन लीजिए, ताकि पूरे खेत की सही तस्वीर मिले। अब हर जगह पर एक वी शेप का गड्ढा खोदकर ऊपर से नीचे तक एक पतली परत निकालनी है। इन सभी सैंपल्स को एक साफ बाल्टी में डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। अब इस मिक्सचर को 4 हिस्सों में बांटिए और आमने सामने के 2 हिस्से हटा दीजिए। ये तब तक करना है जब तक करीब आधा किलो मिट्टी ना बच जाए। बस आखिर में इसे छांव में सुखाकर पैक कर दीजिए। देखिए, ये छोटा सा काम अपनी जमीन के बारे में कितनी बड़ी जानकारी दे सकता है। और एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो सैंपल लिया गया है, अगर ये सही तरीके से लिया गया है तभी जांच सटीक होगी और इलाज असरदार होगा। ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसेस नहीं है, ये तो अपनी जमीन की देखभाल करने का, उसकी सेहत को समझने का एक तरीका है। अच्छा, तो इस हेल्थ रिपोर्ट से पता क्या क्या चलता है? इससे पता चलता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे मुख्य पोषक तत्व कितने हैं। ये मिट्टी का पीएच लेवल भी बताती है, मतलब मिट्टी एसिडिक है या अल्कलाइन। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर तय होता है कि पौधे पोषक तत्वों को कितना सोख पाएंगे। और सबसे जरूरी चीज, ये बताती है ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा। ये ऑर्गेनिक कार्बन ही तो मिट्टी की जान है, उसकी जान। तो ठीक है, डायग्नोसिस हो गया, रिपोर्ट आ गई, अब बारी है इलाज की। और इलाज के 2 सबसे अहम पहलू हैं, पानी और पोषक तत्व। अगर इन दोनों का मैनेजमेंट सही हो जाए तो समझिए फसल की किस्मत ही बदल सकती है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है, इरिगेशन शेड्यूलिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत सीधा सा। इसका मतलब है फसल और मिट्टी के जरूरत को समझकर बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही मात्रा में पानी देना। मकसद एक ही है, पानी की एक एक बूंद का सही इस्तेमाल हो, कोई बर्बादी ना हो और फसल को ठीक उतना ही पानी मिले जितनी उसे जरूरत है। अब पानी देने के 2 मशहूर तरीके हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर। चलिए दोनों को समझते हैं। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पानी बूंद बूंद करके सीधा जड़ों तक पहुंचता है। इससे पानी की जबरदस्त बचत होती है, खरपतवार भी कम होते हैं। दूसरी तरफ है स्प्रिंकलर, जो बारिश की फुहार की तरह बड़े एरिया में पानी फैलाता है। इसकी शुरुआती लागत तो कम है, लेकिन इसमें हवा और धूप से पानी की बर्बादी भी ज्यादा होती है। तो एक तरफ है प्रेसिजन, दूसरी तरफ है कवरेज। चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि फसल कौन सी है और खेत कैसा है। अब आते हैं पोषक तत्वों पर। मजे की बात यह है कि पौधे खुद बताते हैं कि उन्हें किस चीज की कमी है, बस उनकी भाषा समझनी होती है। जैसे अगर पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो तो उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। क्यों?
क्योंकि नाइट्रोजन ही तो वो तत्व है जो पौधे को उसका हरा रंग देता है। अगर पत्तियों पर हल्का बैंगनी रंग दिखने लगे तो समझ जाइए कि फास्फोरस की कमी हो सकती है। ये फास्फोरस पौधे की जड़ों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर पत्तियों के किनारे ऐसे लगे जैसे जल गए हों या झुलस गए हों, तो ये पोटेशियम की कमी का साफ संकेत है। पोटेशियम पौधे की बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। तो देखा, ये छोटे छोटे लक्षण पौधे की पूरी हेल्थ रिपोर्ट दे देते हैं। चलिए, मिट्टी को समझ लिया, पानी और पोषण भी दे दिया, लेकिन अब फसल को कीटों से भी तो बचाना है। और इसके लिए भी अब वो अंदाजे से कीटनाशक छिड़कने वाला तरीका पुराना हो चुका है। अब हमारे पास एक ज्यादा स्मार्ट तरीका है। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यानी IPM। ये कीटों से निपटने का एक ऐसा असरदार और इको फ्रेंडली तरीका है जो कॉमन सेंस और साइंस दोनों को साथ लेकर चलता है। IPM के 4 बड़े सीधे साधे स्तर हैं। पहला, ये तय करना कि कीड़ों की संख्या कब इतनी बढ़ जाए कि वो असल में हमारी फसल को आर्थिक नुकसान पहुंचा रही हैं। हर कीड़े पर दवाई छिड़कना जरूरी नहीं। दूसरा, कीड़ों की सही पहचान करना, क्योंकि हर कीड़ा दुश्मन नहीं होता, कुछ तो दोस्त भी होते हैं। तीसरा है रोकथाम, जैसे कि फसल चक्र अपनाना या ऐसी किस्में लगाना जिन पर कीड़े कम लगते हों। और चौथा और आखिरी कदम है नियंत्रण, जिसमें केमिकल स्प्रे को सबसे आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, पहले नहीं। तो मतलब साफ है, और यही IPM का मूल सिद्धांत है कि अंधाधुंध कीटनाशकों का छिड़काव पहला नहीं बल्कि हमेशा आखिरी विकल्प होना चाहिए। तो जब हम इन सब चीजों को जोड़कर देखते हैं, मिट्टी की जांच, पानी का सही मैनेजमेंट, संतुलित पोषण और IPM जैसा स्मार्ट कीट प्रबंधन, तो हम सिर्फ एक अच्छी फसल नहीं उगा रहे होते, बल्कि हम एक टिकाऊ भविष्य की नींव रख रहे होते। इसी को कहते हैं टिकाऊ खेती। ये एक सोच है, एक फलसफा है। इसका लक्ष्य सिर्फ आज की फसल काटना नहीं है। इसका असली मकसद तो ये पक्का करना है कि हमारी मिट्टी की ताकत, इसकी उपजाऊ शक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बनी रहे। यह भविष्य के लिए किया गया एक बहुत बड़ा निवेश है। जब हम मिट्टी की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं, तो हम अपनी ज़मीन को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करते, हम उसे धीरे धीरे ठीक भी करते हैं, उसे हील करते हैं। और यकीन मानिए, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो पूरी बात का सार यही है कि ये सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में है। आज हमारे पास अपनी मिट्टी को सुनने के लिए, उसकी सेहत को समझने के लिए सारे टूल्स और तकनीक मौजूद हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि हमारी मिट्टी जो हमें बता रही है, क्या हम उसकी सुनने के लिए और उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं?